क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। आओ, किसने कहा है जिस जहाद का यार? थैंक्स टू हमारे मौलवी और थैंक्स टू हमारी स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे कि हमें आज ये हमारा बंदा बंदा जो है ना जाति बना हुआ है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब ये लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहां पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहां पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो। जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें, आप उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं? क्या शर्मिंदगी की बात है! क्या शर्मिंदगी की बात है! मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा। ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की ये आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है! ट्रस्ट मी, मैं एज़ ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं ट्रस्ट मी मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएँ इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो। वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। वो उनको आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। भाई वो उनका मुल्क है। आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में
या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं, तो क्या उनको अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की आज़ादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मज़हब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, सिन उसको सिनागोग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें। ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का, ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आज़ादी दी है कि वहाँ पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज़ यू रिस्पेक्ट द रिलिजन्स। दैट डज़न्ट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज़्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज़ का लिया हुआ है कि नहीं पाए असां जड़ा है ना करना है जो करना है। भई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहाँ पे काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें, मैं जब दुबई कभी गया हूँ, तो मैंने तो वहाँ पे या अबू धाबी कभी गया हूँ, मैंने तो वहाँ पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाज़ी वो नहीं करते, कोई चीज़ वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज़्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जांदे ने। बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई दा की है तो ठीक है उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में दुबई दा वीज़ा लिया उन्हों भी नहीं लभदा वीज़ा। अब वो वीज़े भी नहीं मिला करेंगे बिकॉज़ हमारी हरकत ही ऐसे हैं। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट देके वीज़े ठक-ठक देने चाहिए कि यार ये लोग आते हैं। फिलिपाइन मैं अगले दिन किसी को मिला, आई मेट अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट, मुझे अब आई फॉरगॉट हिज़ नेम, वो कौन से मुल्क में थे। उन्होंने कहा यार फिलिपाइन जो है ना, उसकी जो खूबसूरती क्या है कि वो नैनीज़ पूरी दुनिया में भेजते हैं। ठीक है जी। वो काम करने वाले या ख़वातीन, मर्द वो उनके चाहते हैं। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी जो सिस्टर हैं एक, वो भी अबू धाबी या दुबई में रहती हैं। तो उनके पास भी जो नैनीज़ हैं वो सारी फ़िलिपाइन्स की हैं। मतलब दे आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड नैनीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है? मतलब आपकी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया में कैसे मार्केट करते हो? हमारी ह्यूमन रिसोर्स ये है, ज़रा जो पाउंड हाथ में पाउंड, डॉलर, यूरो, दिरहम आउंदे ने, अगलिਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰੀਏ। मतलब व्हाई इज़ दिस सो मच नेसेसरी? ये क्यों है? ये क्यों ज़रूरी है छुरियाँ चाकू ये मारने सारे? क्यों ये ज़रूरी है कि आप अगले बंदे के ऊपर जाके हमला कर देंगे? क्यों ये ज़रूरी है कि आप अगले मुल्क की नॉर्म्स, वैल्यूज़ को टारगेट करना चाहते हैं? आप क्यों अगले बंदे को मुसलमान करना चाहते हैं? अगर अगला बंदा ऑलरेडी मुसलमान है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी आपकी ये मतलब पोज़ीशन है कि आप अगले बंदे को जाते ही मुसलमान करना चाहते हैं? व्हाई? आपको किसने कहा है? यूएई ने पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया है। अब जो लोग पाकिस्तानी ये सोचते थे कि हम यूएई में जाकर अपना करियर चमकाएंगे, किस्मत चमकाएंगे, उस पर बैन लग गया है। पाकिस्तानियों को देखकर अब यूएई के एयरपोर्ट पर सीधा दिखेगा आपको नो एंट्री। और दोस्तों आपको पता है कि ये बैन क्यों लगा है? वो बैन इसीलिए लगा है क्योंकि पाकिस्तानी यहां से जाते हैं, वहां पर चोरी चकारी करते हैं, वहां के कानून के साथ खेलते हैं, भीख मांगते हैं और साथ ही साथ ड्रग का व्यापार करते हैं। और इसीलिए वहां के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तानियों को यूएई में घुसने से मना कर दिया है। और इसका नतीजा यह निकला है कि जो अभिनेत्री या जो व्यापारी यूएई में जाकर अपना धंधा पानी करते थे, उनके वीजाज भी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना अब होने लग गया है। और यही नहीं दोस्तों, यूएई में जो पाकिस्तान के राजदूत हैं फैसल नियाज तिरमिजी ने, उन्होंने खुद माना है कि वीजा हासिल करना अब बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा वीजा लेने के लिए आपको कुछ शर्तों का पूरा करना जरूरी है, जैसे आपके पास रिटर्न टिकट हो या आपके पास में होटल की बुकिंग हो और साथ ही साथ आपके पास 68,000 रुपए कम से कम रुपए होने चाहिए। और ये लोग कंपेयर करते हैं भारत से। भाई भारत के लोग जब यूएई जाते हैं तो वहां पर बिजनेस के मोटिव से जाते हैं, वहां पर आईटी सेक्टर में अपना जो व्यापार है वो बढ़ा रहे हैं, वहां पर अच्छे बिजनेस करते हैं। ठीक है, किसी को तंग नहीं करते आपकी तरह, जिस तरह से आप वहां पे चोरी चकारी कर रहे हैं, ड्रग का व्यापार कर रहे हैं। भारतीय ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और इसीलिए हर देश में भारत को ना एक इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जो चलते थे मुस्लिम कंट्री है, हम तो, हमारा तो ये घर है, हमारे तो ये बाप दादा हैं, लात मार दिया तुमको भाई, लात मार दिया। अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।